मसीह के फ़तेहमंद नाम में आप सब पीपीसी चैनल देखने वाले को मेरी तरफ से सलाम। खुदा भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मैं आपकी होस्ट नाजिश परवेज़। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आज न्यू ईयर का दिन है और खुदा ने एक और साल हमारी ज़िंदगी में बख्शा और खुदा ने 2020 में जैसे हमको तंदुरुस्ती, सेहत दी, हर तरह की खुशी दी। इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुज़ार है, क्योंकि बहुत से लोग जो आज का दिन ना देख सके, लेकिन खुदा ने मुझे और आपको मुबारक जानकर एक नया साल, एक नया दिन, एक नई कुव्वत, एक नया जोर दिया। इस बात के लिए हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं। खुदा के पाक कलाम में जिनके पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है वो मेरे साथ निकालिएगा। खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से लूका की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 6 आयत में यूँ लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया और उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि 3 बरस में इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल और ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में से कहा, ऐ खुदावन, इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद उसे काट डालना। फिर खुदा के कलाम में हमने देखा कि खुदावन यीशु मसीह एक अंजीर के दरख्त के पास जाते हैं और 3 बरस से उसमें फल ढूंढने जाते हैं, लेकिन उसमें फल नहीं मिलता। इसी तरह से हमारी ज़िंदगियों में खुदावन हर साल, हर दिन हमारे पास आते हैं कि हम देखें कि मेरे बंदे के अंदर खुदा के कलाम का फल है या नहीं। और कलाम कहता है कि खुदा कहता है कि मैं 3 बरस इस दरख्त के पास लगातार आया हूँ और इसमें फल नहीं पाया। लेकिन वो जो बागबान होता है उस दरख्त का, वो कहता है कि एक और साल दे खुदावन, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं, इसमें खाद डालूं, शायद ये फले। अगर चौथे साल भी ये ना फला तो इसे काट डालूंगा। कलीसिया हमें आज अपनी ज़िंदगी में गौर करने की ज़रूरत है कि कहीं ये साल जो खुदा ने हमें एक नया साल दिया है, क्या ये साल हमारे लिए चांस का साल तो नहीं है कि खुदा ने हमें एक और मौका तो नहीं दिया कि शायद मेरा बेटा या मेरी बेटी इस साल में अपने गुनाह को तर्क करे और माफ़ी की तरफ बढ़े और मेरी तरफ रजू लाए। कलीसिया हमें ज़रूरत है इस बात पर कि खुदा हमें इस साल एक और मौका तो नहीं दे रहा। हमें अपनी ज़िंदगी में जो गुनाह, जो हसद, जो लड़ाई झगड़े हमारी ज़िंदगियों में 2020 में थे, उसको हमें तर्क करना है और हमें अपने खुदा की तरफ बढ़ना है। और खुदा के पाक कलाम में से यिर्मयाह उसका 24 बाब और उसकी 6 आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि उन पर मेरी नज़रें अनायत होगी और मैं उनको उस मुल्क में वापस लाऊंगा और मैं उनको बर्बाद नहीं बल्कि आबाद करूंगा। मैं उनको लगाऊंगा और उखाड़ूंगा नहीं। मैं उनको ऐसा दिल दूंगा कि मुझे पहचाने कि मैं खुदावंद हूँ और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा, इसलिए कि वो पूरे दिल से मेरी तरफ रजू लाएंगे। कलीसिया खुदा का कलाम कहता है कि मेरी नज़र उन पर रहम की होगी, तरस की होगी। खुदा कहता है कि अगर हम पिछले सालों में गुनाह में थे, हमारी ज़िंदगी बदी में थी, हमने लड़ाई झगड़े में या हसद में अपनी ज़िंदगी को गुजारा है, तो खुदा मुझसे और आपसे कह रहा है कि इस साल मेरी नज़र तुम पर नज़रें अनायत होगी, मैं तुम पर रहम करूँगा और मैं तुमको बर्बाद नहीं बल्कि आबाद करूँगा। जैसे कि हम देखते हैं कि इस पिछले साल में बहुत से लोग कोरोना वायरस का शिकार हुए और वो उनकी तबाही होगी, बहुत घरानों के घर बर्बाद हो गए, बहुत से लोग जो इसका शिकार हुए उनके घर तबाही की तरफ चले गए और बर्बादी की तरफ चले गए। लेकिन मेरा और आपका खुदा ये जो एक नया साल मुझे और आपको दे रहा है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें बर्बाद नहीं बल्कि आबाद करूंगा, मैं तुम्हें उखाड़ूंगा नहीं बल्कि लगाऊंगा। और खुदा कहता है कि मैं उनको ऐसा दिल दूंगा, जो लोग खुदा से दूर हैं और उसके नाफरमान है, खुदा कह रहा है कि मैं उनको ऐसा दिल दूंगा कि वो मेरी तरफ आएंगे और वो जानेंगे कि मैं उनका खुदा हूँ और वो मेरे बेटे और बेटियां। और पिछले सालों में जैसे हमने पिछले अभी थोड़े से दिनों में हमने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया और मेरा और आपका खुदा मेरी और आपकी निजात बनकर इस दुनिया में आया और वो इसीलिए आया ताकि खोए हुए को ढूंढे। और खुदा इस साल हमें एक नया मौका दे रहा है ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सके, हम मुआफ़ी की तरफ आए, हम अपने गुनाह को तर्क करें और अपने खुदा को पहचानें, क्योंकि वो मेरे और आपके गुनाह को ख़त्म करने आया। और कलीसिया खुदा
गुनाहगार से नफरत नहीं करता, खुदा गुनाहगार की गुनाह से नफरत करता है। जब हम अपने गुनाह को तर्क कर देंगे तो मेरा और आपका खुदा मुझसे और आपसे अबदी मोहब्बत रखता है, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया के रिश्ते फ़ानी रिश्ते होते हैं जो हमें छोड़ जाते हैं। माँ बाप बहन भाई सब एक वक्त में हमें छोड़ जाते हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा इस दुनिया में भी हमारे साथ रहेगा, और आखिरी वक्त में जब हमारी अदालत होगी तब भी वो हमारे साथ रहेगा। वो हमारा बाप होगा और हम उसके फर्जंद होंगे। तो कल से एक बार फिर मेरी और मेरी पूरी टीम, पीपीसी चैनल टीम की तरफ से आप सबको नए साल की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और गुज़रे साल में जिस तरह आप अपने हदी नज़ानी की तरह से पीपीसी चैनल और भाई तारिक की खिदमत करते रहे, ताकि वो दुनिया के इस खुदा के कलाम को दुनिया के इंतहा तक लेकर जाने वाले बन सकें। तो क्रिस्या मैं आपसे कहती हूँ कि साल भी आप प्यारे भाई की खिदमत अपने रुपए पैसे से, अपने वक्त से, इस टीवी को वॉच करने से आप उनकी खिदमत कर सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। देखते रहिए पीपीसी चैनल आपका अपना चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।